बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। फरीकैन के वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल। रेफरेंस का फैसला पीर को सुनाया जाएगा। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। गुज़िश्ता रोज़ नैब वकला ने अपने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज तलब। 190 मिलियन पाउंड केस समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात को कमजोरी न समझा जाए, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। हुकूमत को जो बात करनी है इससे करे। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें। स्पीकर कौमी असम्बली आया सादिक की हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए सालिसी की पेशकश। दोनों जमातों के लिए अपने घर और दफ्तर के दरवाजे खोल दिए। तल्खियाँ खत्म करने के लिए डायलॉग जरूरी करार। बोले, सियासी उमूर समेत किसी भी मामले पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ। हुकूमत ने हमें बानी पीटीआई की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी। शेर अफजल मरवत का दावा। न्यूज़ वन के प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक जब शुरू करेंगे जब दूसरा रास्ता नहीं होगा। मुज़ाकरात में जितनी ताख़ीर हो रही है इतनी रुकावटें बढ़ रही हैं। हमारा मकसद बानी पीटीआई और क़यादत को रिहा कराना है। 26 तारीख के सानहे का सारा मलबा बानी ने अपने सर ले लिया। कारकुनान के डी चौक आने के बावजूद भी मुज़ाकरात जारी रखे जा सकते थे। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पर हुकूमत इत्तेहादियों की अलगार। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली कादिर पटेल और शाज़ी अमरी हुकूमती पॉलिसियों पर बरस पड़े। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा ने कहा, इंटरनेट बंदिश का हुकूमत को कोई फ़ायदा है न शौक, लेकिन कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं। मुल्क को साइबर हमलों और डेटा लीक होने से बचाना है। एक्स की बंदिश का आज़ादी इज़हार राय से कोई ताल्लुक नहीं। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन बिल मजीद मुशावरत के लिए मौक़र। नेशनल फ्रांसिंग एजेंसी बिल 2024 मंजूर। ऐवान में बिल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पेश किया। इजलास के आगाज़ पर कोलम की निशानदेही की गई। सियासी मुतालबात तस्लीम न होने पर अपोजिशन का वॉकआउट। उमर अयूब का पंजाब में पीटीआई अरकान को ज़दोकोब करने किए जाने का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म का दौरा मिस्र। शहबाज शरीफ D8 सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। नौजवानों में सरमायाकारी के मौजू पर मुबाहिसे में शरीक होंगे। D8 ममालिक को गजा लबनान से मुताल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की D8 समिट में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्का हैं। मिस्र के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए काम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कायरा में D8 वज़रा काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, लबनान और शाम में तशद्दुद की बढ़ती सूरत हाल बाइस तशवीश है। गज़ा में कीमती जानों का ज़िया इंतहाई तशवीशनाक है। उम्मीद है इजलास से तमाम रुकन ममालिक मुस्तहकम होंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। न बैंक अकाउंट्स खोल सकेंगे, न 800 सीसी से जायद गाड़ी खरीद सकेंगे। टैक्स लॉ तरमीम बिल 2024 25 कौमी असम्बली में पेश। मकसूद हद से ज़्यादा जायदाद और शेयर्स पर भी पाबंदी होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रक्षा, ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अशियाए खुरूनोश की कीमतें कम न होने का मलबा मिडिल मैन पर डाल दिया है। मार्केट में मुर्गी दालों और की कीमतें मिडिल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। मुआशी इस्तेहकाम को पायदार बुनियादों पर इस्तेवार करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मेरे फादर प्रोफेसर थे और वो इसी सानिया में शहीद हो गए थे। मेरा भाई भी उस वक्त 8th क्लास में था और ऑडिटोरियम में मौजूद था। मैं इस बात पे बहुत फ़ख्र करती हूँ कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ और एक गाजी की बहन हूँ। मैं शहीद रिजवान सरीर का भाई, गाजी सलमान सरीर का भाई और गाजी कर्नल सरीर का बेटा हूँ। जब हयातुल्लाह शहीद होने लगे थे उससे पहले मुझे उन्होंने बताया था कि उनको शहादत का कितना शौक है और उनको फौज में आने का कितना शौक है। सानह APS को 10 बरस मुकम्मल होने पर आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में यादगारी तकरीब। APS की शोहदा के लवाकिन, असातिज़ा, बच्चों और अस्करी हुकाम की शिरकत। यादगार शोहदा पर फातिहा खानी और फूल चढ़ाए गए। शोहदा की लवाकिन ने फितनतुल खवारिज के खिलाफ जंग के अज़्म को दोहराया। बच्चों ने टैबलोज पेश करके शोहदा की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। मदारस पर मुश्किल वक्त ज़रूर है लेकिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का जामिया इस्लामिया इस्लामाबाद में तलबा से खिताब। कहा, मुखालफिन का मौक़िफ़ उसूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। उलमा सब भाई भाई हैं। असल दुश्मन को तलाश करना है कि हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है। पोलियो का नया केस सामने आ गया। जैकबाग का बच्चा पोलियो का शिकार। कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 64 तक पहुँच गई। बलूचिस्तान से 26, खैबर पख्तूनख्वा से 18, सिंध से 18 केसेस सामने आ चुके हैं। एक पोलियो केस का ताल्लुक पंजाब और इस्लामाबाद से है। लाहौर में अल कबीर ग्रुप और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान मफाहमती याददाश्त की तकरीब। हेड एडमिनिस्ट्रेटर अल कबीर ग्रुप अंदलीब सिंधु का कहना था, तलबा को ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा जहां वो न सिर्फ रियल एस्टेट और तामीराती सनत में कैरियर बना सकेंगे बल्कि उन्हें दीगर वसाइल तक रसाई भी फराहम की जाएगी। एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर अरसलान महबूब ने कहा, हमारा मनसूबा तलबा को अपनी सलाहियतों का अमली मुजाहरा करने के लिए रियल एस्टेट और मीडिया इंडस्ट्री तक रसाई देना है।